तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉमिक का लिंक है, तो वीडियो देखने के बाद उसे चेकआउट करना मत भूलना। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन एपिसोड नंबर 12 और लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक क्रिस्टल के ऊपर एक प्लेन के ब्लास्ट का सीन चल रहा रहता है और वहाँ पे गॉडेस ये सब कुछ बैठ के देख रही रहती हैं और कहती हैं रीइंकार्नेशन के कैंडिडेट की डेथ हो चुकी है, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है। फिर वो उसकी सोल को कलेक्ट करती हैं और उसकी मेमोरी को इरेज से बचा लेती हैं और उसे समन कर देती हैं वर्ल्ड प्रिवेंशन सिस्टम के अंदर। उसके बाद वो खुद भी उस क्रिस्टल के अंदर चली जाती हैं और हमें दिखाया जाता है समन होने वाला इंसान और कोई नहीं, वर्ल्ड का फाइनेस्ट असैसिन है। आगे हमें दिखाया जाता है दिया और ल्यूक को एक साथ देख के दिया के फादर कहने लगते हैं उन्हें लगा था कि उनकी बेटी का कोई भी रोमांस स्टोरी नहीं होगा, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ल्यूक ने उनकी बेटी का दिल जीत लिया है। फिर वो ल्यूक को अपना नाम डीलम बताते हैं। ल्यूक कहता है कि वो यहाँ पे आया है उनकी रिक्वेस्ट का जवाब देने के लिए। तो फिर दिया के फादर कहते हैं कि उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट में कहा था कि वो दिया को यहाँ से दूर ले जाए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ल्यूक दिया को यहाँ से किसी दूसरे तरीके से दूर ले जाने वाला है। ये सुन के दिया कहने लगती है अपने फादर से चुप रहने के लिए और उसके बाद वो कहने लगते हैं उन्होंने रिटेनर्स से भागने के लिए कहा था, लेकिन रिटेनर्स ने कहा कि वो लोग उन्हें यहाँ पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे और इस तरीके से वो लोग यहाँ पे फंस गए। और फिर ल्यूक उनसे पूछता है कि आखिर उनका प्लान क्या है। तो फिर दिया के फादर कहते हैं अगर बात सिर्फ उनकी होती तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो जितना हो सकता उतना अपने एनिमी का ध्यान अपने ऊपर करते, अपने अलायंस को वहाँ से भागने के लिए मदद करते, फिर खुद भी डिसअपीयर हो जाते। उसके बाद वो वहाँ पे एक काउंटर अटैक करते और उसके बाद जो कंट्री रहती उसे उसके राइटफुल ओनर को लौटा देते। तभी ल्यूक कहता है कि वो इस रूम के अंदर आग लगाने वाला है और स्टोरी है दिया के सुसाइड करने की। इस बात को लेके दिया के फादर भी मान जाते हैं। उसके बाद वो कहने लगते हैं कि उन्हें ल्यूक के फादर से जलन होती है कि उनके पास इतना अच्छा सक्सेसर है। फिर ल्यूक उस सोल्जर की बॉडी को बाहर निकालता है और कहता है ये थोड़ा सा बुरा है, लेकिन वो लोग इसको दिया की जगह पे दिखाएंगे। देन वो दिया से कह देता है कि वो जाके विंडो से चिल्लाए कि उसे ये काफ़ी बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से दूसरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तभी दिया के फादर कहते हैं कि वो इन सभी चीज़ों के बारे में कमांडर्स को बता देंगे ताकि इस कंफ्यूजन के बीच में उन लोगों को रिटेनर्स को यहाँ से भगाने में आसानी हो। दिया विंडो पे जाके चिल्लाने वाली रहती ही है, लेकिन तभी ल्यूक को एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे मानो डेंजर उनकी ओर बढ़ रहा हो। और तभी हमें दिखाया जाता है एक उड़ती हुई चीज़ उनकी ओर बढ़ रही रहती है और वो अपने अंदर से काफ़ी सारे छोटे छोटे हमले करती है। फिर ल्यूक दिया को भी विंडो से हटा देता है और उस उड़ती हुई चीज़ की ओर हमला करता है जिससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वो उड़ती हुई चीज़ रुकती नहीं है और आके उनके कासल के ऊपर लग जाती है। ल्यूक दिया को बचा लेता है और तभी वो देखता है उस चीज़ की ओर जो कि एक स्पीयर जैसी दिख रही रहती है और वो वापस उड़ती हुई चली जाती है। वो स्पीयर जिसके पास गया रहता है ल्यूक उसकी ओर देखता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में माना रहता है। ल्यूक तुरंत ही कैनन क्रिएशन की मदद से कैनन बना के फायर कर देता है और वो हमला जाके सीधा उस इंसान के ऊपर लगता है। दिया कहती है उसने काफ़ी दिनों बाद ल्यूक के कैनन फायर को देखा है। तभी दिया के फादर पूछने लगते हैं कि ये क्या है। ल्यूक कहता है कि ये मेरी असैसिनेशन टेक्निक में से एक है जिसका इस्तेमाल वो दूर के दुश्मनों पे करता है। दिया के फादर कहने लगते हैं कि आजकल असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। और फिर दिया कहती है इस तरह का हमला अगर किसी चीज़ को लगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन तभी ल्यूक अपनी असैसिनेशन आई से देखता है कि वो अभी भी खड़ा है और चिल्ला रहा है कि उसे दर्द हो रहा है। फिर वो कहने लगता है तो ये दर्द होता है, मैंने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया है। उसे ल्यूक देख के कहता है एस रैंक स्किल बेजरैक, ये फिजिकल और मैजिकल ताकत को बढ़ा देती है रेज होने की वजह से, साथ ही साथ उसका अटैक और डिफेंस दोनों ही बढ़ जाता है। और जहाँ तक उसे समझ में आ रहा है अगर ऐसा ही एक और शॉट उसे लगता भी है तो भी उसे कुछ नहीं होने वाला। दिया के फादर तुरंत कहते हैं ल्यूक से कि वो दिया को लेके यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अब जब वो यहाँ पे आ गया है तो फिर दिया की डेथ का धोखा देने का टाइम नहीं है। ल्यूक कहता है क्या वो उसे जानते हैं। तो फिर दिया के फादर कहते हैं ये वही है जिसने सिविल वॉर को खत्म किया। किंग को उसे देख के लगा कि उसे रोकने वाला और कोई नहीं है, इसीलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। तभी वो इंसान कहने लगता है उसने सुना था कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा कमाल का मैजिक इस्तेमाल करती है,
लेकिन उसे यहाँ पे कुछ और ही मिल गया और फिर वो ल्यूक से कहता है वो उसे चुनता है। और क्या वो चाहता है कि यहाँ पे खड़े सभी लोग मारे जाएं? अगर नहीं तो वो एक नाइट की तरह डुअल करे, जिसके बाद वो विसन की ओर अपनी उंगली तक नहीं करेगा। ल्यूक सोचने लगता है अपने मन के अंदर बेजराक स्किल, इसका इस्तेमाल करने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए इसके साइड इफेक्ट के तौर पे, लेकिन बेजराक स्किल का होना और साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट को कम करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तभी वो इंसान कहने लगता है वो उसे थोड़ा टाइम देगा तैयार होने के लिए, क्योंकि एक डुअल के अंदर मरना हर एक नाइट का ड्रीम होता है। ल्यूक माहा की बातों को याद करता है जहाँ पे उसे एक होली रेलिक मिला रहता है, एक स्पीयर गाय लॉग नाम का, जिसका मालिक सेटेंटा मैग्नस था और उसी के सबसे ज्यादा चांसेस थे ब्रेव होने के। उसके बाद ल्यूक सामने देखते हुए सोचता है वो है होली रेलिक मैजिक स्पीयर गाय लॉग। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ल्यूक के फादर वायलिन बजा रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे ल्यूक की मदर आ जाती हैं और कहती हैं अभी भी यहाँ पे ये आया है। वो एक लेटर रहता है जिसके बाद ल्यूक के फादर को भी ब्रेव के बारे में पता चल जाता है। मैग्नस कहने लगता है ये पहली बार है जब उसे कोई ऐसा मिला है जो उसके सामने सच में लड़ सकता है। ल्यूक उसकी बातें सुन के कहता है वो उसे टारगेट कर रहा है, जिससे ल्यूक अब उससे बच के भाग भी नहीं सकता है, जिससे अब उसे डुअल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन दिया उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है क्या वो कभी डुअल के अंदर जीत पाएगा? ल्यूक कहता है वो एक डुअल के अंदर पक्का हार जाएगा। उसके बाद ल्यूक अपनी कैनन को गायब कर देता है और सोचने लगता है अगर वो उसे इससे नहीं मार सकता तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है उसे मारने का। फिर ल्यूक कहने लगता है उसने पहले ही कहा है कि वो एक डुअल के अंदर हार जाएगा। तो फिर दिया कहने लगती है एक ऐसे डुअल का लड़ना जिसे पता है कि तुम हारने वाले हो, ये तो एक बेवकूफ़ी होगी। तो फिर ल्यूक कहता है उसने पहले ही कह दिया है वो कोई नाइट नहीं है और ना ही एक हीरो, वो असल में एक असैसिन है और वो असैसिनेशन करेगा इस बार भी। उसके बाद वो एक टंगस्टन के बड़े से पीस को एंटी ग्रेविटी मैजिक की मदद से हवा में उड़ा देता है। और फिर ल्यूक कहने लगता है अगर वो लोग इस लड़ाई को एक डुअल से खत्म करने वाले हैं तो उन्हें कोई ना कोई विटनेस चाहिए होगा। तो फिर वो दिया के फादर से कहता है। दिया के फादर कहते हैं इन सभी चीज़ों में उसे लाने के लिए वो माफ़ी चाहते हैं। साथ ही साथ वो कहने लगते हैं कि वो उसे रोकने के लिए अपनी आर्मी से कह सकते हैं, लेकिन ल्यूक कहता है वो लोग एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे और वो वैसे भी उसे असैसिनेट करने ही वाला है। ल्यूक की बातें सुन के वो चलने के लिए कहते हैं। फिर ल्यूक सोचने लगता है कि अगर वो हीरो है तो उसे यहाँ पे मारना एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर उसने उसे नहीं मारा तो फिर सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। और फिर हमें माहा को दिखाया जाता है जिसे भी लड़ाई का अंदाजा हो जाता है। दिया के फादर अपने सोल्जर से कासल के अंदर वापस जाने के लिए कह देते हैं। मैग्नस ल्यूक से उसका जवाब पूछता है। ल्यूक कहता है वो डुअल को एक्सेप्ट करता है। ये सुन के मैग्नस काफी खुश हो जाता है। अभी ल्यूक अपने मन में कहने लगता है 443 सेकंड बचे हैं। और फिर वो कहता है कि एक नाइट बैटल है तो वो पहले खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहेगा और वो लोग यहाँ एक बैटलफील्ड के अंदर है तो उसे ऐसा करना चाहिए। फिर वो अपना नाम फेरी मैक्रोनी बताता है। मैग्नस ये सुन के कहता है फेरी मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने खुद के ब्लड का स्वाद पहली बार ल्यूक अपनी असैसिन आइज से देखता है उसकी चोटें पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं और यही ताकत है बेजराक की और अब उसे छोटे मोटे हमले से कोई भी चोट नहीं है लगने वाली। फिर ल्यूक मुस्कुराते हुए सोचता है उसकी ये बढ़ती हुई ताकत उसने उसे हरा दिया। फिर वो मैग्नस से कहता है ये एक डुअल है और अगर वो जीता तो वो अपनी सेना को पीछे ले लेगा। मैग्नस कहता है वो अपनी सेना को पीछे ले लेगा और दोबारा कभी भी हमला करने की कोशिश नहीं करेगा और जो भी इस बात के खिलाफ जाएगा वो उसे मार देगा। और अगर ल्यूक चाहे तो वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ल्यूक कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसके ऊपर भरोसा करता है, लेकिन वो इस डुअल के अंदर उसे मारने वाला है तो क्या उसके मरने के बाद भी ये प्रॉमिस पूरा होगा? ये सुन के मैग्नस कहने लगता है ऐसी बात उससे पहली बार किसी ने की है। फिर वो अपने आदमी से कहता है उसके मरने के बाद भी उसकी ये प्रॉमिस को पूरा होना चाहिए। आगे मैग्नस कहता है अगर वो जीता तो वो उस प्रिंसेस को किडनैप करेगा और साथ ही साथ वो यहाँ के सभी लोगों को मार देगा। क्या ये सुन के ल्यूक को जोश आया? ल्यूक कहता है वो हमेशा ही जोश में रहता है और वो कभी नहीं हारेगा। तो फिर मैग्नस कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से बेताब है एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ने के लिए। और फिर ल्यूक सोचता है 126 सेकंड बचे हैं। देन वो मैग्नस से कहता है कि वो अपनी सेना को भी पीछे ले ले क्योंकि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता है बिना मतलब के, क्योंकि लड़ाई वैसे भी खत्म होने वाली है। आगे मैग्नस कहता है जरूर
जरूर ल्यूक को काफी अच्छी तरीके से बड़ा किया गया है। ल्यूक कहता है नहीं, उसे काफी ज्यादा डांटा गया है और चिल्लाया गया है। फिर मैग्नस अपने लोगों से कह देता है, क्या तुम लोगों ने सुना, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो पीछे रहो। दिया के फादर ल्यूक को गुड लक कहते हैं और ल्यूक और मैग्नस की लड़ाई को गॉडेस बैठ के देख रही रहती है और एक काफ़ी ज़्यादा ईवल सी स्माइल देती हैं। और अब ल्यूक और मैग्नस एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। ल्यूक अपने टाइटेनियम से बने हुए नाइफ को निकाल लेता है। मैग्नस कहता है ल्यूक से, क्या वो उस छोटी सी चीज़ से उसके स्पीयर को रोकने वाला है। ल्यूक अपने मन के अंदर कहता है 44 सेकंड बचे हुए हैं। साथ ही साथ वो मैग्नस से कहता है कि उसे पता चल जाएगा जब वो लोग लड़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में मैग्नस के स्पीयर का एक भी हमला उसे नहीं लगने वाला है। मैग्नस कहता है ये काफी ज्यादा फनी हो गया है और अब उसे ल्यूक को मारने का और भी मन कर रहा है। ल्यूक कहता है कि वो लोग लड़ाई को शुरू करेंगे जब ये चीज ऊपर से नीचे गिर जाएगी और फिर वो उस सिक्के को उछाल देता है। साथ ही साथ ल्यूक सोचने लगता है कि फर्स्ट हमला डुएल के अंदर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन करने वाला है जैसे ये चीज गिरेगी नीचे। ल्यूक फाइटिंग पोजीशन लेके पूरी तरीके से तैयार रहता है और सोचता है कि वो उसे कोई भी मौका नहीं देने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ मरेगा। डुएल शुरू होता है, तभी आसमान से काफी बड़ी सी चीज नीचे गिरती है और एक धमाका सा होता है। तभी ल्यूक सोचता है इस असैसिनेशन मैजिक का बेस फॉर्म उसकी कंट्री से है, जो कि उसकी पिछली जिंदगी में थी। उन्होंने कुछ ऐसे वेपन बनाए थे जो कि ऑर्बिट के अंदर रहते हैं और वो लोग ऑर्बिट के अंदर के एक सैटेलाइट से एक मेटल के टुकड़े को नीचे गिराते हैं। लेकिन उस जैसी भारी चीज को ऑर्बिट के अंदर ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ नीचे गिरते टाइम एयर रेजिस्टेंस एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है। लेकिन यहाँ अर्थ मैजिक के अंदर एक ऐसा मैजिक है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज का वेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दिया ने एक ऐसा मैजिक बना लिया जिसकी मदद से आप उसके वेट को माइनस भी कर सकते हैं। उस मैजिक को ल्यूक ने परफेक्ट किया और एक ग्रेविटी रिवर्स मैजिक बना दिया। और जैसे ही उसने टंगस्टन के स्पीयर को ऑर्बिट में पहुंचाया, वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगा और फिर ल्यूक ने उसके ऊपर विंड रेजिस्टेंस स्पेल लगा दिया। लेकिन उसे सही जगह पे गिराने के लिए उसे काफी ज्यादा सही तरीके से कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन करना पड़ा, जिसके लिए उसने प्रैक्टिस माहा के ढूंढे हुए आइलैंड के ऊपर की थी। उस स्पीयर के गिरने से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा हुई जितनी 111 टैंक एक साथ फायर करने पे होती है। और जो डुएल था वो तभी खत्म हो गया था जब उसने उस टंगस्टन के स्पीयर को लॉन्च किया था। फिर हमें दिखाया जाता है मैग्नस हमला करने वाला रहता है, वहाँ पे वो धमाका होता है और दिया के फादर अपनी शील्ड बना के दिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ल्यूक भी शील्ड की मदद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से पीछे जाके वो एक दीवार से लड़ जाता है और उसका खून निकलने लगता है। लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता है और कहता है ये एक एंटी ब्रेव स्पेल है जिसे उसने बनाया है गन गीर, जिससे उसने मैग्नस को हराया और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वापस सुबह हो गई है और कोई ल्यूक को आवाज दे रहा रहता है। ल्यूक अपनी आंखें खोलता है और वहाँ पे दिया रहती है जो कि रो रही रहती है। फिर दिया तुरंत ल्यूक को गले लगा लेती है और कहती है ये काफी बुरा है कि चीजें इस तरीके से हो गई, लेकिन सारा का सारा शुक्रिया ल्यूक का, जिसकी वजह से वो लोग असली मुश्किल से बच गए। फिर दिया ल्यूक से पूछने लगती है आखिर उसने उसे क्यों बचाया, क्योंकि उसमें एल्वन किंगडम का कोई भी फायदा नहीं था। तो फिर ल्यूक कहता है क्योंकि उसे ये लौटाना था। वो फोल स्टोन देख के दिया कहती है क्या ल्यूक को अभी भी वो चीजें याद है। फिर वो कहती है कि वो ल्यूक के फेवर को अपने तरीके से लौटाएगी। तो फिर ल्यूक कहता है इस तरीके से तो वो लोग एक दूसरे के फेवर लौटाने की साइकिल में ही बंध जाएंगे। ये सुन के दिया कहती है क्या ये अच्छा नहीं होगा, हम लोग हमेशा एक दूसरे को पे बैक करेंगे। लेकिन फिर ल्यूक कहने लगता है उसे अब यहाँ पे कोई भी दुश्मन नहीं दिख रहा है और अब यहाँ पे कोई भी विटनेस नहीं है जिसके सामने वो लोग दिया की डेथ को फेक कर पाए। तभी ल्यूक अचानक से दिया को किस कर देता है और दिया भी रोने लगती है। ल्यूक कहता है ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी असैसिनेशन के अंदर फेल हुआ हूँ अपनी पूरी जिंदगी में। ये बिल्कुल भी प्लान के मुताबिक नहीं चला, लेकिन तब भी ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक कैरेज ल्यूक के घर की ओर बढ़ रहा रहता है और वहाँ पे ल्यूक की मदर टाल्ट को पकड़ के रो रही रहती है। तभी वहाँ पे ल्यूक आ जाता है और उसके साथ दिया भी रहती है। ये देख के सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। साथ ही साथ जो रिटेनर्स रहते हैं वो भी वापस चले जाते हैं। लीग बेलौर का बनाया हुआ ब्रांड भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा रहता है और ल्यूक के लेटर से पता चल जाता है माहा को भी सारी चीजों के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है दिया एक किताब लेने की कोशिश करती है और ल्यूक उसकी मदद करता है और वो टाल्ट के साथ प्रैक्टिस करता है। अपनी टेबल के ऊपर बैठ के वो कुछ बना रहा रहता है।
फिर हमें दिखाया जाता है असल में वो एक रिवॉल्वर को बना रहा रहता है और उसे बनाने के बाद वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ल्यूक के फादर कहते हैं उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। तो फिर टाल्ट कहती है जैसा कि उसे उम्मीद थी। तो फिर ल्यूक कहने लगता है इसमें टाल्ट ने भी उसकी काफी मदद की। ल्यूक के फादर उसे शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने उनकी जगह पे उनके दोस्त की मदद की। लेकिन तभी ल्यूक कहता है ये पहली बार है जब वो अपने असैसिनेशन के अंदर फेल हो गया। तो फिर ल्यूक के फादर कहते हैं जब तक दिया सुरक्षित है तब तक कोई दिक्कत नहीं और अब से दिया यहाँ पे छुपेगी ल्यूक की छोटी बहन बनके। ये सुन के ल्यूक कहने लगता है छोटी बहन वो तो मुझसे 3 साल बड़ी है, उसकी हाइट कम है और साथ ही साथ उसका चेहरा बच्चों जैसा है और वो बिल्कुल ल्यूक की मदर की जैसे दिखती है। साथ ही साथ वो ल्यूक को एक और जरूरी बात बताना चाहते हैं, उनके एल्वन किंगडम के अंदर एक ब्रेव आया है। ये सुन के ल्यूक काफी हैरान होता है और कहता है ब्रेव हमारे किंगडम में, इसका मतलब कि मैग्नस ब्रेव नहीं था। आगे ल्यूक के फादर बताते हैं जल्द ही डीमन किंग अपीयर होने वाला है, इसीलिए अब ल्यूक को और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो फिर ल्यूक कहता है ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सभी लोग एक इंसान का स्वागत करते हैं और फिर वहां से एक लड़का निकलता है जिसकी ओर इशारा करके लड़की कहती है ये है ब्रेव इपोना। और एपिसोड के लास्ट में हमें उसके चेहरे को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। तो ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है और अब मैं साफ साफ बताना चाहूँगा कि इसके और एपिसोड नहीं है तो मैं और वीडियो भी इसके ऊपर नहीं बना सकता। जब आएगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है 12 एपिसोड के साथ। और अगर बात करें कि इसका सीजन 2 कब आएगा तो इसका सीजन 2 2023 में आएगा। तो फिर इसके लिए आपको काफी वेट करना है, लेकिन चिंता मत करिए, चैनल के ऊपर ऐसी ही और भी काफी सारी कमाल की एनिमे सीरीज आती रहेंगी तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, मिलते हैं किसी नई एनिमे सीरीज के साथ।